வாங்க ஒரு சிம்பிளான விஷயத்தை பார்க்கலாம். आइए आज की इस खास चर्चा की बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम उन आधुनिक तकनीकों की गहराई में जाएंगे जो डेटा में छिपे हुए पैटर्न को खोजने और बड़ी बड़ी व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए बेहद जरूरी हैं। जरा सोचिए, डेटा साइंस बिल्कुल एक बेहद शक्तिशाली इंजन की तरह काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंजन असल में कैसे काम करता है। अब जरा 10 लाख ग्राहकों के रिकॉर्ड्स के बारे में सोचिए। क्या कोई इंसान सिर्फ एक साधारण कैलकुलेटर और पेन लेकर इसे प्रोसेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। शायद इसमें पूरी जिंदगी निकल जाए। इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को मैन्युअल तरीके से संभालना सच में पूरी तरह से असंभव है। यहीं पर हमें उन आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है जो इस भारी भरकम काम को बिना किसी गलती के पलक झपकते ही कर सकें। तो यहाँ एक भारी भरकम तकनीकी शब्द सामने आता है, डेटा प्रोसेसिंग। असल में किसी भी सवाल का जवाब खोजने से पहले उस कच्चे और अव्यवस्थित डेटा को पूरी तरह से साफ करना पड़ता है। ये साफ सफाई सच में बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर डेटा गलत या अधूरा हुआ तो उसका सीधा सा मतलब है पूरी तरह से गलत नतीजे। और जब एक बार साफ सफाई हो जाती है तो बारी आती है एनालिटिक्स की। जी हाँ, जब जानकारी पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाती है तो इसी प्रोसेस के जरिए वास्तव में वो मूल्यवान उत्तर और निष्कर्ष निकाले जाते हैं जिनकी तलाश होती है। सच कहें तो असली जादू यही होता है। यही डेटा की गहराई में जाकर वो छिपे हुए राज और महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर निकाली जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस पूरी प्रक्रिया के इन 5 प्रमुख कदमों पर नजर डाल लेते हैं। पहला, डेटा साइंस का इंजन। दूसरा, आधार और भाषा। तीसरा, शॉर्टकट्स और भारी टूल्स। चौथा, काम का प्रदर्शन। और अंत में इन सबका अंतिम संयोजन। चलिए सबसे पहले कदम से शुरुआत करते हैं, डेटा साइंस का इंजन और इसकी अंदरूनी कार्यप्रणाली की एक झलक। अब आते हैं दूसरे कदम पर, आधार और भाषा, यानी एक मजबूत बुनियाद तैयार करना। देखिए, जैसे हर शानदार इमारत को एक मजबूत नींव की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम बुनियादी ढांचे की तरह काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारी प्रोग्राम्स चलते वक्त सिस्टम क्रैश ना हो। और दूसरी तरफ है पाइथन। ये वो बेहद आसान और स्पष्ट भाषा है जिसके जरिए कंप्यूटर को सीधे निर्देश दिए जाते हैं। पाइथन इसलिए इतना लोकप्रिय है क्योंकि इसे कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से पढ़ और समझ सकता है। इसके बाद आइए तीसरे कदम की ओर बढ़ते हैं, शॉर्टकट्स और भारी काम करने वाले टूल्स, जो असल में इस पूरी प्रक्रिया की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। कभी कभी शुरुआत से लंबा कोड लिखना बहुत थका देने वाला हो सकता है। यहीं पर लाइब्रेरी सच में एक बड़ी लाइफ सेवर की तरह काम आती है। ग्राफ बनाने या किसी मुश्किल गणित के लिए हर बार हजारों लाइनों का नया कोड लिखने के बजाय होशियार प्रोग्रामरों द्वारा पहले से ही बनाए गए इस डिजिटल बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बस एक छोटा सा शॉर्टकट कमांड दिया और घंटों का काम सच में सिर्फ 1 सेकंड में पूरा। है ना कमाल का शॉर्टकट? लेकिन जरा सोचिए, जब नेटफ्लिक्स या गूगल जैसी कंपनियों के अरबों क्लिक्स का विश्लेषण करना हो तो क्या होगा? इतने विशाल डेटा के सामने पाइथन जैसी शक्तिशाली भाषा भी थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में विशेष डेटा प्रोसेसिंग टूल्स एंट्री मारते हैं। ये भारी भरकम डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उन्हें एक ही समय में बिल्कुल बिजली की गति से प्रोसेस करते हैं। अब बारी है चौथे कदम की, किए गए काम का प्रदर्शन, जिसे हम एप्लीकेशन डिजाइन कहते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई लाखों डॉलर का फायदा कराने वाली जानकारी ढूंढ भी ले, लेकिन कंपनी के लीडर्स उसे समझ ही ना पाए, तो वो सारी मेहनत एकदम बेकार है। यही एप्लीकेशन डिजाइन काम आता है। ये उन उबाऊ ब्लैक एंड व्हाइट कोड वाली स्क्रीन्स को बहुत ही आकर्षक चार्ट्स और आसान बटनों में बदल देता है। इससे होता यह है कि बिना किसी तकनीकी ज्ञान के भी कोई भी व्यक्ति इस डैशबोर्ड को देखकर तुरंत और अहम फैसले ले सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी कदम पर, अंतिम संयोजन, जहां हम इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ समेटते हैं। तो ये है वो 5 सटीक कदम। ऑपरेटिंग सिस्टम ने बुनियादी ढांचा दिया, पाइथन ने संवाद स्थापित किया, लाइब्रेरीज ने काम जल्दी करने के शॉर्टकट्स दिए, डेटा प्रोसेसिंग टूल्स ने बड़े डेटा का वजन उठाया और आखिर में एप्लीकेशन डिजाइन ने पूरे काम को खूबसूरती से पेश किया। ये सब मिलकर डेटा साइंस का एक ऐसा बेहतरीन इकोसिस्टम बनाते हैं जो हर चीज को मुमकिन कर देता है।
चाहे पाइथन में कोडिंग करना हो या फिर उन खूबसूरत एप्लीकेशंस को डिजाइन करना, इन आधुनिक कौशलों को सीखना डेटा साइंस की एक बेहद अद्भुत दुनिया के दरवाजे खोल देता है। हर एक तकनीक का अपना एक खास महत्व है और ये सब मिलकर इस एनालिटिक्स इंजन को बेजोड़ ताकत देते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। भविष्य में जब डेटा ही दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती संपत्ति बन जाएगा, तो इनमें से कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा ताकतवर साबित होगी? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस इंजन को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.